देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखना और उनकी पीडीएफ ले लेना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आप कितने सही कर सकते हैं कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, ताकि डेली इस तरह के टेस्ट सीरीज है वो हम कर सकें। रोजाना अगर टेस्ट लेने तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि जो भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लास्ट में इसकी पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो कर दिया लाइक, सभी ने करें शुरुआत, और नहीं किया है तो लाइक कर देना। लाइक करना मत भूला करो आप लोग, क्यों वही तो आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जिससे थोड़ा वीडियो चलता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि कटारा और पुनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो था वो कौन से जिले से संबंधित है। कटारा और पुनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ये था डूंगरपुर रियासत से संबंधित है, डूंगरपुर जिले से, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। राज भगत देश हितकारिणी सभा, और ये सुखदेव प्रसाद की थी, सर सुखदेव प्रसाद जी ने इसका गठन किया था। एक नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था। पुनर्गठन हुआ था 1936 में, और पहली बार बना था 1931 में। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जो था वो जयपुर का ही था। अगला कि जोधपुर से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका संपादन किया था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने। तो मारवाड़ से प्रकाशित होने वाला पहला वीकली समाचार पत्र का नाम बताना है, जिसका नाम था प्रजा सेवक, और प्रजा सेवक का संपादन किसने किया था, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने। चौधरी हीरा सिंह के द्वारा रचित गीत कौन सा है। इनमें से कौन सा गीत है। भजन किसान, पाखंड कीर्तनी, जाटों की जाति, अब तो नींद से जग। तो ये तीनों ही जो गीत है वो किसके हैं, हीरा सिंह के हैं। तीनों के तीनों नाम याद रखिए। अगला है कि राजस्थान के किस राज्य ने पहली बार अपने प्रतिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया था। पर अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य पहली बार जयपुर रियासत ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। महाराजा किशन सिंह किस रियासत के शासक थे। किशन सिंह भरतपुर रियासत के शासक रहे थे। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन का जनक ये कहते हैं मेघराज जी। डॉक्टर मेघराज जो वे थे, प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी। एक नंबर आपका राइट आंसर। नोए की राजस्थान राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित रकम के बदले लगान वसूली का जो अधिकार दिया जाता था उसको क्या कहते थे। एक निश्चित टाइम के लिए और एक निश्चित रकम के लिए उसको कहा जाता था इजारेदारी प्रथा, और उसी को मुकाता लेने की प्रथा भी कहते। दोनों नाम, इजारेदारी प्रथा या मुकाता लेने की प्रथा। सी आपका सही है। 10 है कि भरतपुर में राजनीति चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले कौन सी संस्था बनी थी। भरतपुर रियासत में और राजनीति चेतना के लिए पहली बनी थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ। भरतपुर प्रजामंडल नहीं है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ है। डी आपका सही है। झालावाड़ का जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल था उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। झालावाड़ राजस्थान में मुगल अंग्रेजों की तरह बनाई गई एकमात्र रियासत और नवीनतम रियासत थी। तो ये महाराजा हरिश्चंद्र थे, इसके प्रधानमंत्री थे महाराजा हरिश्चंद्र। अगला है कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल होर्डिंग्स पर जुलूस पर बम है वो किसने फेंका था। तो होर्डिंग्स पर बम फेंका था जोरावर सिंह बारठ ने। जोरावर सिंह बारठ एक आपका सही। 13 कि स्वामी केशवानंद ने हिंदी के प्रचार के लिए 1924 में एक संस्था प्रारंभ की थी। कौन सी संस्था। और केशवानंद जी के द्वारा थी साहित्य सदन। साहित्य सदन कहाँ पर, अबोहर में। तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 14 है कि किसे ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया ये उपाधि थी शंभू सिंह को, महाराणा शंभू सिंह को दी गई थी। बी आपका राइट आंसर। 15 है कि लोकनायक किसको कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 है कि तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया था। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल बनवाया था जहांगीर ने। बी आपका राइट आंसर। 17 है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच जाता है। तो बाढ़ का पानी कहाँ पर, बालोतरा तक। लूनी नदी वाला आपने सुना होगा। एक आपका राइट आंसर। चले मेजा बांध है ये कौन सी नदी पे है। मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी। डी आपका राइट आंसर। लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। चले हिंदूपत किसको कहा जाता है। हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा उनको। और कंप्यूटर भाषा जावा जो है इसके आविष्कारक का नाम बता दीजिए कि जावा जो कि कंप्यूटर भाषा है इसका आविष्कार किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। राइट आंसर का बी हो जाएगा। 21 है कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है। बागाजी नागाजी जाट को माना जाता है अजमेर से। तो बी आपका राइट आंसर।
अगला कि महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि यानी मेवाड़ मुगलों की जो संधि हुई थी कब हुई थी ये, ठीक है, तो फरवरी 1615 के दौरान हुई थी। डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में बनास नदी की टोटल लंबाई बतानी है। बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान की। डी आपका राइट आंसर। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताना है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, ठीक है, चलिए डी हो जाएगा राइट आंसर। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली का ही चित्र था। और वेसरी जो महिलाओं के नाक का आभूषण था वो भी किशनगढ़ चित्रशैली में था। मुख से लार के द्वारा पाचन होता है किसका? मुख में लार के द्वारा किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। बी आपका राइट आंसर। 26 है कि किस नदी को आयड नदी भी कहा जाता है? तो बेडस नदी को आयड नदी कहते हैं। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक इनमें से एंजाइम नहीं आता? तो इंसुलिन नहीं आता। इंसुलिन राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 28 है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 है कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना धाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो पन्ना धाय को कहाँ पर, उदय सिंह को कहाँ लेके गई थी? कुंभलगढ़ में, ठीक है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में, तो वहाँ पर सी आपका राइट आंसर। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? सबसे न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार है जोधपुर में, और एरिया की बात करते हैं तो चूरू हो जाता। अगला है कि किस नृत्य को प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है? नगाड़ा वाद्य यंत्र किस में होता है? गीदड़ नृत्य में होता है। गीदड़ नृत्य में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। बी आपका सही आंसर। 33 है कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? C++ याद होगा आपको। चलिए सॉरी, सी है फास्ट नहीं है। बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए कौन सी भाषा नहीं बताना है, तो फास्ट नहीं है, बाकी तीनों है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 है कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध डांसर नृत्य का नाम बतानी है। 13 ताली नृत्य, इसकी प्रसिद्ध डांसर है श्रीमती मांगी बाई। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, रामदेव जी से संबंधित है, याद होगा आपको। ओके, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक अग्रगामी या मारवाड़ का महाराणा प्रताप, भोला बिसरा राजा, वीर समर्थी राजा किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला कि हाथी घोड़ा के नाम पर बना कौन सा दुर्ग जिसे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार की संज्ञा प्रदान की गई है? तो मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार की संज्ञा दी गई कुंभलगढ़ के दुर्ग को, ठीक है, जो हाथी घोड़े के नाम पे बना है, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। परबतसर का पशु मेला क्या कहलाता है? परबतसर का पशु मेला यानी तेजाजी पशु मेला, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, नागौर में लगता है। बी आपका राइट आंसर। गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था कब हुआ था? पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद में ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 2 नंबर राइट आंसर। फिर है कि महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया था? तो टोटल थे 78 अनुयायी थे, तो सी आपका राइट आंसर। 40 है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसके बाद में बंद कर दिया गया था, तो बी आपका राइट आंसर। अगला कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? भिखारियों का राजा कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। एक आपका राइट आंसर। चलिए 42 है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रगा ने, ठीक है, पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार, याद होगा आपको। अगला है कि इंडियन ओपिनियन संरचना है वो किसकी है? इंडियन ओपिनियन ये है महात्मा गांधी जी की, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, याद रखना। ये भी आता है कि इनमें से किसकी रचना महात्मा गांधी ने अफ्रीका में की थी? तो इंडियन ओपिनियन, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सी ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है वो होता है ग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कलाकंद के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कलाकंद किस जिले के प्रसिद्ध है? कलाकंद प्रसिद्ध है आपके अलवर जिले के, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट की नस्ल नहीं है? तो पिलाना नहीं है, बाकी तो केसवाल, काछी, नाचना तीनों ही है। चलिए 47 के मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी कितनी होती है? 31 जोड़ी। डी आपका राइट आंसर।
48 है कि अग्नाशय ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं का स्राव करती है? तो 3 प्रकार की कोशिकाओं का, 3 प्रकार की, सी आपका राइट आंसर। चले इनमें से कौन सा एक पशु मेला नहीं है? रामदेवरा पशु मेला नहीं है, रामदेव पशु मेला है लेकिन रामदेवरा नहीं है। रामदेव पशु मेला लगता है नागौर में, और रामदेवरा ये रोनिचा का मेला है रामदेव जी का, तो ये नहीं है, सी आपका राइट आंसर। 50 है कि राजस्थान में सर्वाधिक खरगोश कौन सी जिले में होते हैं? गंगानगर में, गंगानगर में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो डी आपका राइट आंसर। 51 है विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए ताऊ किस मुगल भवन में रखा गया है? ये है लाल किले में, दिल्ली का जो लाल किला है उसकी दीवाने आम में रखा गया है, तो 2 आपका राइट आंसर। 52 है कि किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? और ये जाता है अकबर को, 1 आपका सही आंसर। 53 है कि करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को ये मंत्र है वो किस जन आंदोलन में दिया था? करो या मरो, ये भारत छोड़ो आंदोलन में 1942, डी आपका राइट आंसर। चलिए अकाल तख्त का निर्माण है वो किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण ये किया था हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद जी ने किया था, डी 4 नंबर राइट आंसर। राजा राम और राय किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? और ये किया था राजा राम और राय ने सती प्रथा के खिलाफ किया था, सती प्रथा, 1 आपका सही आंसर। 56 है कि किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने नहीं किया है? गांधी जी ने किसके? गुजरात टाइम्स किया था, जनसत्ता किया था, नवजीवन का नहीं किया था, मराठा का। गांधी जी ने किया किसका था ये बताना है, गुजरात टाइम्स का भी नहीं किया था, जनसत्ता का भी नहीं किया था, मराठा भी नहीं, जनजीवन का किया था, एक का जनजीवन का ही किया था, बाकी किसी का नहीं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? मस्तिष्क से जुड़ी हुई खोपड़ी से निकलती है, ये नसें, क्रेनियल नसें जो है ये होती है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 58 है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या और कहाँ पर है? ये रणस्तंभपुर है जो कि सवाई माधोपुर में आता है, रणस्तंभपुर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 59 है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ये कहा था चिरोल ने, वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था, तो बी आपका राइट आंसर। 60 है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को की थी, तो